तो प्रीवियस लेक्चर में आपको मालूम होगा, प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था हमने? काइटिन मतलब कार्बोहाइड्रेट, मीन्स पॉलीसेकेराइड्स हो गए थे कंप्लीट, है ना? पॉलीसेकेराइड्स किए थे हमने लास्ट लेक्चर में, ठीक है। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस बायोमॉलिक्यूल्स का एक और इम्पॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल है, दैट इज द लिपिड्स, है ना? चलिए अरे रेड इंक नहीं है क्या? बात करेंगे लिपिड्स की, ठीक है? शाबाश। हाँ, लिपिड्स ही है ना? चलो, तो आप मुझे बोलो, सबसे पहली बात, जब आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था टिश्यू का, ठीक है, टिश्यू में केमिकल कंपोजिशन ढूंढने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था, आप मुझे बोलिए कि लिपिड्स किस में आए थे? एसिड सॉल्युबल पूल में या एसिड इनसॉल्युबल पूल में? पहली बात, एसिड इनसॉल्युबल पूल, they are the constituents of acid insoluble pool। दरवाजा लगाओ। they are the constituents of acid insoluble pool, ठीक है? चलो, तो अगर ये acid insoluble pool है, they are also known as oils। क्या retentate में आते हैं ये, ठीक है? acid insoluble pool means retentate। इसका मैं रीज़न बताऊंगा क्यों ये रिटेंटेट में आते हैं, ठीक है? तो इससे पहले आप याद रखो, आल्सो नोन एज फैट्स और ऑयल्स। लिपिड्स को ही हम फैट के नाम से या ऑयल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना? एसिड इनसॉल्युबल पूल में रहते हैं ये, दैट मीन्स रिटेंटेट में रहते हैं ये, जब हम इनकी प्यूरिफिकेशन करते हैं, जब हम इनकी सेपरेशन करते हैं एक एनिमल टिश्यू से, ठीक है? चलो, अगर मैं बात करूंगा लिपिड्स की जब मैं डेफिनेशन लिखता हूं तो मैं बोलता हूं लिपिड्स जो है, दे आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, दे आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मैं लिख सकता हूं यहां पे, लिपिड्स जो है दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, विच कंटेन्स मोस्टली कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन इसमें आपको याद रखना है, जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो है, दैट इज नॉट इक्वल टू 2:1। दैट इज नॉट इक्वल टू 2:1। जैसे कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स में देखा था, फॉर एग्जांपल C6H12O6, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो था वहां पे, वो था 2:1। अगर ये 12 है तो ये 6 है, अगर ये 2 है तो ये 1 है। लेकिन ऐसा आपको लिपिड्स में नहीं मिलता है। जनरली लिपिड्स में क्या होता है, लिपिड्स में जनरली जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन रहती है वो कम रहती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, ठीक है? जनरली जो ऑक्सीजन है इन लेस अमाउंट, ऑक्सीजन जो है ये लेस अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं इन केस ऑफ लिपिड्स, ओके? हाँ, हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 नहीं रहता है एज दैट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट में देखा था, ये है कार्बोहाइड्रेट, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो अगर हम देखते हैं तो मोस्टली 2:1 में मिलता है, लेकिन ऐसा यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको मोस्टली रेशियो से भी कम मिलेगा,
क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगर हाइड्रोजन 12 है किसी में, इसमें अगर आप बोलते हो ऑक्सीजन 6 होनी चाहिए, ये फिर भी 6 12 से कम है, लेकिन इसमें 2 ही ऑक्सीजन मिलेंगे आपको। इट इज लेस देन दैट रेशियो, इस रेशियो से भी कम रहता है ये। समझा बेटा आपको? ओके चलो, तो इसके बाद जब हम देखते हैं एक लिपिड मॉलिक्यूल, लिपिड जो है दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। यस और नो? यस और नो? लिपिड जो है वो वाटर में इनसॉल्युबल है। लिखो पॉइंट, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। लिपिड जो है वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल है तो फिर क्या हुआ? दैट मीन्स जो लिपिड अगर आप देखते हो, इट इज हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल। इट इज हाइड्रोफोबिक वाटर मॉलिक्यूल। जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल जो है ये पोलर है या नॉन पोलर है? वाटर मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है? केमिस्ट्री पढ़ी है ना आपने? वाटर मॉलिक्यूल जो है दैट इज पोलर इन नेचर। दैट इज पोलर इन नेचर। पोलर मीन्स इसमें चार्जेस है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। ऑक्सीजन पे डेल्टा पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव, और 2 हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, दैट मीन्स द पोलर मॉलिक्यूल। दैट मीन्स द पोलर मॉलिक्यूल। लेकिन जो फैट मॉलिक्यूल आप देखते हो, जो फैट मॉलिक्यूल आप देखते हो, द फैट मॉलिक्यूल इज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक इन नेचर। ठीक है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक इन नेचर मीन्स, हाइड्रोफोबिक मीन्स इसको वाटर से डर लगता है, ये वाटर से दूर भागता है। क्लियर? इसीलिए ये लिपिड में ये लिपिड जो है वाटर में इनसॉल्युबल है। लिपिड जो है वाटर में क्या है? ये इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल मीन्स ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, अगर आपके पास पानी का एक गिलास है, ठीक है, इसमें वाटर है, तो ऊपर से आप इसमें ऑयल का एक ड्रॉप डालेंगे, इसमें आप ऑयल का एक ड्रॉप डालेंगे, ठीक है, तो ये ड्रॉप जो है ये इस वाटर में ही रहेगा, ये डिसॉल्व नहीं होगा। दैट मीन्स लिपिड्स आर मोस्टली इनसॉल्युबल इन वाटर। लेकिन अगर ये वाटर में इनसॉल्युबल है तो सॉल्युबल किस में होंगे? ये दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये डिसॉल्व हो जाते हैं, उनके साथ ही मिल जाते हैं। ठीक है, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये सॉल्युबल होते हैं। एग्जाम्पल क्या है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की? जैसे कि बेंजीन, जैसे कि टॉल्यूइन, जैसे कि ईथर, जैसे कि अल्कोहल, जैसे कि कैरोसिन, पेट्रोल, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्या क्या आएगा? बेंजीन, इसमें क्या आएगा? अल्कोहल, इसमें आएगा ईथर, इसमें आएगा एसीटून। ये सब जो है these are the examples of ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में जो लिपिड्स हैं ये डिसॉल्व होते हैं। लिपिड्स जो है ये सॉल्युबल है उनमें। ठीक है, ये मैंने लिखा, बट लिपिड्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। कौन कौन सा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है आपके पास? बहुत सारे होंगे, मैंने कुछ का एग्जांपल यहाँ पे लिखा है। दैट इज द बेंजीन, अल्कोहल, ईथर एंड एसीटोन। इज इट ओके? इज इट क्लियर? चले आगे, शाबाश। बात करेंगे केमिकल कंपोजिशन की। जो एक लिपिड मॉलिक्यूल होता है, ये लिपिड मॉलिक्यूल किसका बना है? लिपिड मॉलिक्यूल किस चीज का बना होता है? याद रखना, जो लिपिड मॉलिक्यूल है इसकी कंपोजिशन क्या है? एक टिपिकल लिपिड मॉलिक्यूल यानी कि एक जनरल लिपिड मॉलिक्यूल जो अक्सर हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, दैट इज मेड अप ऑफ, इसमें 2 चीजें होती है। one is known as the glycerol group, एक ग्लाइसरॉल ग्रुप होता है, एंड देयर आर 3 फैटी एसिड्स। एक लिपिड मॉलिक्यूल में
3 फैटी एसिड होते हैं जनरली, मोस्टली, मैक्सिमम, मेजॉरिटी केसेस में, ठीक है। और क्या रहता है, एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। 3 फैटी एसिड, 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स, 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल होते हैं और एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल रहता है। क्लियर? क्लियर? अब आपको पहले जानना है व्हाट इज ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। एक लिपिड मॉलिक्यूल बनाने से पहले यू पीपल मस्ट नो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल जब हम देखते हैं तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं CH2OH CHOH, 3 कार्बन कंटेनिंग द 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। 3 कार्बन की चेन है और तीनों के साथ 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH ग्रुप है, ओके, प्लस CH2OH। ये बनाना आएगा आपको, CH2 एंड पे CH2, बीच में CH, क्योंकि बीच वाले में 2 बॉन्ड है, एक ऊपर एक नीचे, प्लस ये H प्लस ये बॉन्ड हो गई टेट्रावैलेंसी कार्बन की। अगर आप एज स्ट्रक्चर में देखेंगे, कार्बन इज बाउंड बाय 4 बॉन्ड्स। ये कार्बन देखो 2H 2 बॉन्ड्स, ये कार्बन देखो 2 बॉन्ड्स 1H 1 बॉन्ड, ये कार्बन देखो 2H 1 बॉन्ड 1 बॉन्ड, ओके। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। ये ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। क्लियर? इसको मैं नाम देख सकता हूं क्या, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। जरा देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 2nd हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 3rd हाइड्रोक्सिल ग्रुप। दिस इज ऑल्सो नोन एज ट्राई, मीन्स हो गए 3, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी मीन्स हो गए OH ग्रुप। कार्बन नंबर 1, स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। जब 3 कार्बन होंगे चेन में तो प्रॉप, जब 3 कार्बन होंगे तो प्रॉप। ईच कार्बन, हर एक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड होगा तो एन, डबल बॉन्ड होगा तो इन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन। दिस इज एन, इन और आइन, कौन सा है ये, एन, ANE, एन। YNE होता है आइन, ENE होता है इन। जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो हम लगाते हैं सुफिक्स इन, ठीक है। जब लास्ट पे आइन होता है तो कार्बन और कार्बन चेन के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड। यहां पे कोई डबल बॉन्ड नहीं दिखता आपको, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, दैट इज प्रॉप। 3 कार्बन है और लास्ट पे लगाएंगे एन, दैट इज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। दिस इज द IUPAC नेम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मुझे अभी केमिस्ट्री नहीं पढ़ानी है, केमिस्ट्री नहीं पढ़ाता हूं मैं, ठीक है। मुझे केमिस्ट्री को यहाँ पे रिलेट करना है बायोमॉलिक्यूल्स के साथ, क्योंकि बायोमॉलिक्यूल्स का नाम ही है बायोकेमिस्ट्री, ओके। चलो, तो ग्लिसरॉल ग्रुप बोलो तो ग्लिसरॉल इसका कॉमन नेम है, कॉमन लैंग्वेज में इसको आप ग्लिसरॉल बोलते हो, लेकिन जो केमिस्ट्री के मेंबर ने इसको नाम दिया है मॉलिक्यूल को चुन चुन के, दैट इज द ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन बॉन्ड करता है 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल के साथ, 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल के साथ। तो 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल को छोड़ो, पहले आपको मालूम होना चाहिए एक फैटी एसिड मॉलिक्यूल किसका बना होता है। 1 फैटी एसिड मॉलिक्यूल, अगर मैं लूंगा 1 फैटी एसिड, एक फैटी एसिड किस चीज का बना होता है, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है। फैटी एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिपिड्स। लिपिड का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, लिपिड जब बनता है तो वो फैटी एसिड के मॉलिक्यूल जुड़ जुड़ के बनते हैं, ठीक है। शाबाश। तो आपको मालूम होना चाहिए फैटी एसिड किसको हम बोलते हैं। फैटी एसिड सिंपली, इसके पास क्योंकि एसिड है, कार्बोक्सिल ग्रुप डेफिनेटली होगा। एक कार्बोक्सिल ग्रुप रहता है, कार्बोक्सिल ग्रुप रहता है 1 कार्बोक्सिल ग्रुप COOH और उसके साथ एक R होता है। फैटी एसिड इज COOH बॉन्ड R, ये जनरल है।
व्हाट इज फैटी एसिड? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप विद दैट ऑफ आर। आर क्या है? ये वैरी हो सकता है। आर इज एनी अल्काइल ग्रुप, ये कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? आर का वैल्यू कोई भी अल्काइल वेरिएबल ग्रुप, ये चेंज होता है डिफरेंट फैटी एसिड्स में। ठीक है, चलिए बात करेंगे। यहां पे मैं इस फॉर्म को लिख सकता हूं क्या? ऐसे लिख सकता हूं क्या? दिस इज सी, ध्यान से सुनो, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड OH। मैं इस फॉर्मूला को ऐसे लिख सकता हूं क्या? COOH, सिंगल बॉन्ड R, सिंगल बॉन्ड R। यस और नो? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ a fatty acid molecule. This is the structure of a fatty acid molecule. इसी तरह से दूसरा फैटी एसिड मॉलिक्यूल भी यहां से आके जुड़ेगा, तीसरा फैटी एसिड मॉलिक्यूल भी यहां आके जुड़ेगा। किसके साथ? एक ग्लिसरॉल ग्रुप के साथ, एक ग्लिसरॉल ग्रुप के साथ। ये तीसरा है, ये दूसरा है, इसका R1 होगा, इसका होगा R2 और इसका होगा R3। OH, दिस इज OH, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। Is it clear? This is fatty acid molecule number 1, fatty acid molecule number 2, fatty acid molecule number 3। तीनों सेम होंगे, लेकिन इसका R अटैच होगा R1, इसका R R2 R3। पहले मॉलिक्यूल के साथ R अटैच है तो R1, दूसरे मॉलिक्यूल से R अटैच है तो R2, तीसरे के साथ होगा तो R3। बट आपको यहाँ से बोर्ड दिख रहा है ना, तो उधर भी बैठ सकते हैं आप, इधर भी दीदी के पास। चलो ठीक है, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? क्लियर हुआ बेटा? चलो गुड। तो अब मुझे इन दोनों को जोड़ना है, फैट बनाना है मुझे, लिपिड बनाना है मुझे, इन दोनों को जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? कैसे जोड़ेंगे? चलिए जोड़ते हैं। ओके चलो, मैं रब करो इसको। अरे सुनो अभी, मैं रब करो इसको। चलो चीजों को नोट करते हो क्या? नहीं? चलो गुड। अबे अबे हट। चलो नो, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट समझना जरूरी, बहुत जरूरी समझना है चीज़ों को। अगर अब ये चीज़ आपको समझ में आएगी तो आप लिपिड कोई भी बना सकते हो। ठीक है, चलो बात करेंगे पहले ग्लिसरॉल की। सुनो, दिस इज CH2OH, CHOH, CH2OH। Is this glycerol molecule? Is this glycerol molecule? ओके, इसी का नाम है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ओके चलिए मैं इसको ऐड करता हूं, मुझे ऐड करना है इसमें। क्या ऐड करना है? एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ तीन फैटी एसिड मॉलिक्यूल। तीन फैटी एसिड मॉलिक्यूल को मैं अगर मैं कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिखूंगा तो मुझे आप बोलो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? 3 times OH, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, R। लिख सकता हूं क्योंकि मैंने अभी बोला आपको, एक फैटी एसिड किसका बना होता है? एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप का प्लस 1 R ग्रुप। तो मैंने यहां पे 3 मॉलिक्यूल्स लिए, किसके? फैटी एसिड के। दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ फैटी एसिड, 3 मॉलिक्यूल्स। देखो इधर 3 times मैं मॉलिक्यूल लगाऊंगा यहां पे, किसका मॉलिक्यूल लगाऊंगा मैं? फैटी एसिड का मॉलिक्यूल। ओके क्लियर? 3 times, ठीक है ना? चलो अब मुझे ये मॉलिक्यूल जोड़ना है इस मॉलिक्यूल के साथ। किसी के पास बॉन्ड की वैकेंसी नहीं है, बॉन्ड बनाने की वैकेंसी नहीं है। हाइड्रोजन भी ऑक्यूपाइड है, कार्बन ऑक्सीजन भी ऑक्यूपाइड है, सब फिल है, वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी बनाने के लिए हमें यहां से क्या रिमूव करना है? यहां से हम पहले वाटर रिमूव करेंगे, दोनों मिलके वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे। देखो सुनो ध्यान से, इसका H
और इसका OH क्या बनेगा? H2O। निकालो दफा बाहर, निकला एक बाहर, क्लियर। दूसरा, क्योंकि ये 3 मॉलिक्यूल्स है, यहां पर भी 3 की वैकेंसी है, यहां का दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, सेम सिचुएशन यहां पे होगी, इसका H, ग्लिसरॉल का H, ग्लिसरॉल का कार्बन नंबर 2 का H, और इसका एक और OH बाहर आएगा। ये सर नो, ये 3 मॉलिक्यूल है ना, 3 है ना, ये बेटा समझ में आता है आपको? इधर देखो, इधर देखो, ठीक है। चलो ये दूसरा मॉलिक्यूल बाहर गया, फिनिश। अभी भी यहां पे एक बचा है, 3 है ये, यहां पे भी एक की वैकेंसी है, निकालो इसका H, इसका एक और OH, 3 OH मुझे निकालने हैं, दोनों को जोड़ के बाहर कर दो, H2O, क्लियर। अब मिलाओ, अब देखो बनेगा क्या यहां पे, अब देखो ये क्या बनेगा यहां पे, कुछ तो भी कलर डिफरेंट होना चाहिए। पता नहीं क्या हुआ इनको, चलो 2 से ही काम चलाएंगे अपन। यहां पे जब आप इन दोनों को जोड़ते हो तो आप ऐसे शो करते हो 3 टाइम्स ऑफ H2O रिमूव हो गया, ओके, क्लियर। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, जिस प्रोसेस में वाटर मॉलिक्यूल के रिमूव होने से किसी चीज की सिंथेसिस होती है, कोई नया चीज बनता है, दैट इज नोन एज द dehydration. This type of reaction which occurs between the glycerol molecule and the fatty acid molecule known as dehydration synthesis, known as dehydration synthesis. Is it clear? अब देखो बनाना क्या है हमें, सेम सिचुएशन ये रहेगी, 1 is CH2, अपना CH2, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, इसके साथ हमें क्या जोड़ना है, O या OH, O या OH, O या OH, ओनली O या OH, ओनली O, क्योंकि H लॉस हो गया H2 के साथ। ध्यान आपका यहाँ नहीं है, मुझे मालूम है, समोसे खा रहे हैं कहीं पे आप लोग अभी। चलो हाँ, ये क्या है CH, ये क्या है CH बॉन्ड O और OH, ओनली O, फिर CH2 बॉन्ड O और OH, ओनली O, क्लियर। अब मुझे बोलो यहां पे क्या बचा, इस मॉलिक्यूल में क्या बचा, OH बचा या H बचा या ओनली O? कुछ भी नहीं, सिंगल बॉन्ड है यहां पे, सिंगल बॉन्ड C, तीनों में सिंगल बॉन्ड, 3 मॉलिक्यूल है ना, आइए थोड़ा इधर आओ, सिंगल बॉन्ड C, क्लियर। नहीं तो दीदी के पास बैठो, सिंगल बॉन्ड C, देखो सिंगल बॉन्ड, ये क्या है, दिस इज द C, इसके साथ अटैच क्या है, डबल बॉन्ड O, एंड दिस इज R, एक चेन का R1, दूसरे चेन होगा तो R2, तीसरी चेन होगी तो R3। इज इट क्लियर? शाबाश। फिर यहां पे क्या बचेगा, सेम सिचुएशन, ये 3 मॉलिक्यूल्स है, अब तीनों में से वाटर बाहर निकाला, OH बाहर निकाला, वहां पे क्या बचा, C डबल बॉन्ड O, R सेकंड चेन, क्लियर। यहां पे क्या बचेगा, C डबल बॉन्ड O एंड R3। दिस इज योर, प्लस क्या निकला बाहर, 3 टाइम्स निकाला ना आपने, यहां से प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आपके रिएक्टेंट्स है, तो ये आपका प्रोडक्ट बना, प्लस दिस 3 टाइम्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। आपको क्या डिफरेंस लग रही है यहां पे क्या चीज नया बना, ये बॉन्ड नया बना क्या, yes, this is the new bond between the carboxylic acid group, between the carbon of carboxylic acid, between the oxygen of glycerol के ऑक्सीजन से न्यू बॉन्ड यहां पे बना, किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के C के साथ, एंड दिस बॉन्ड is known as ester bond. This bond is known as ester bond.
ESTR, ester bond या ester bond बोलो, what are the same thing, ester bond. This type of bond is known as the ester bond, and this type of reaction is known as the dehydration synthesis. जो मॉलिक्यूल आपके पास बना, इसको हमें नाम आता है, बचपन से ही हम सुनते आए हैं वाटर मॉलिक्यूल H2O, लेकिन इसका नाम आप पहली बार सुन रहे हैं आप. दिस इज नोन एज द ट्राइग्लिसराइड. दिस इज नोन एज द ट्राइग्लिसराइड. दिस इज नोन एज द ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल. दिस इज नोन एज ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल. इज इट ओके? फैट मॉलिक्यूल बनाना इजी है ना, लिपिड मॉलिक्यूल बनाना इजी है. आपको मालूम होना चाहिए कि ग्लिसरॉल से मिलते हैं तीन फैटी एसिड मॉलिक्यूल, और वहां से क्या निकलता है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बाहर करना पड़ते हैं, और तब जाके हमारे पास एस्टर बॉन्ड बनते हैं. मुझे बोलो, एक ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल बनाने में, ध्यान से सुनो, एक ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल बनाने में मुझे बोलो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स का लॉस करना पड़ता? 2, 3, 4, 5, 3. मुझे बोलो, जब मैं एक मॉलिक्यूल बनाता हूं ट्राइग्लिसराइड, in a one molecule of triglyceride, how many ester bonds are present? How many ester bonds are present? 3 ester bonds are present. This is ester bond number 1, ester bond number 2, ester bond number 3. बस कुछ नहीं है. This is your fat. This is your lipid molecule. ये आपका लिपिड मॉलिक्यूल हुआ, वाटर को बाहर निकाल के जो आपके पास ये पोर्शन बचा, दिस इज योर लिपिड मॉलिक्यूल. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस और नो? नोट करो इसको, नोट इट डाउन, जल्दी 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 जल्दी. हाँ, R1 and R2 indicates the alkyl group of first chain, alkyl group of second chain. ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं. समझा बेटा आपको? ये R2 मीन्स सेकेंड फैटी एसिड का R, यानी कि ये सेकेंड फैटी एसिड का ग्रुप है, ये थर्ड फैटी एसिड का ग्रुप है, यानी कि इंडिकेट करते हैं ये 1, 2, 3 मीन्स 3 फैटी एसिड जुड़ते हैं एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ. 3 फैटी एसिड जुड़ते हैं एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ. दिस इज द डिफरेंस. R1, R2, R3. It indicates the different chains, different fatty acid groups. Okay? आप ऐसे भी बोल सकते हो, R1 fatty acid molecule 1, R2 fatty acid molecule 2, R3 fatty acid molecule 3. तीनों से H2O वाटर लॉस हुआ, इन्होंने बनाया एक फैट मॉलिक्यूल, एक लिपिड मॉलिक्यूल. इज इट ओके? चलो नोट इट, नोट इट, नोट इट, नोट इट, फटाफट, शाबाश, जल्दी से नोट करो बेटा इसको. शाबाश आर्यन, जल्दी 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 जल्दी, फास्ट, मूव फास्ट. दिखा सबने? हो क्यों? हो गया बेटा? हैव यू कंप्लीट इट? चलो, ये प्रोसेस कहाँ पे होती है? लिपिड मॉलिक्यूल बनता कहाँ है? एवरीवेयर इन द बॉडी, सेल में. जब सेल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाना होता है ना, तो उससे पहले लिपिड मॉलिक्यूल्स बनाती है वो. लिपिड को तोड़ते हैं ना से डाइजेशन तो बनाते हैं. मैं समझा था आपको. देखो, जब आप खाना खाते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने 5 किलो खाना खाए, ठीक है? 5 किलो फॉर एग्जाम्पल, 5 किलो में 1000 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट थे, जो आपकी बॉडी को चाहिए. क्लियर? 1000 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में से तुम्हारी बॉडी को सिर्फ चाहिए थी, लेकिन जो 5 किलो में प्रेजेंट थे, लेकिन तुम्हारी बॉडी को एक साथ नहीं चाहिए इतना. तुम्हारी बॉडी को फॉर एग्जाम्पल 200 चाहिए एक टाइम पे, क्योंकि आपको शाम को फिर खाना खाना है. क्लियर? तो बाकी 800 कहाँ गए? 800 ग्राम वो स्टोर होते हैं, वो रहते हैं
स्टोर। कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि ग्लूकोज जुट जुट के क्या बनाएंगे वो ग्लाइकोजन, स्टोर रहेंगी ग्लाइकोजन, ठीक है। लेकिन जब ग्लाइकोजन ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर होता है, क्लियर, तो यही चेंज होता है फैट में, क्लियर हुआ बेटा पॉइंट। या बाहर से अगर आप फैट्स लेते हो, कुछ फैट मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं, लिपिड मॉलिक्यूल, जो आपकी बॉडी नहीं बनाती, एसेंशियल फैटी एसिड्स जिनको आप बोलते हैं, उनको आप फूड के साथ लेते हो। आपने बटर खाया, आपने ऑयली सब्सटेंस खाई, आपने जंक फूड्स खाए, डायरेक्टली जो है आप फैट लेते हो, तब जाके डायरेक्टली आप ट्राइग्लिसराइड्स लेते हो फॉर एग्जांपल, तो ये आपके सेल में स्टोर रहेंगे। जितना आपको सेल को चाहिए उतना तो हो जाएंगे यूज, बाकी सेल बचा के रखेंगे। कोई ज़्यादा मोटा होता नहीं क्या, उसको क्या बोलते हैं हम, उसकी चर्बी ज़्यादा होती है, उसके फैट ज़्यादा होते हैं, उसकी स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यू जो है वो ज़्यादा होता है। देखो वो एक बच्ची छोटी सी, देखो कितनी दुबली है इसकी बॉडी में एडिपोज टिश्यू अभी प्रेजेंट ही नहीं है कुछ, जितना ये खाती है उतना सब यूज होता है। राज देखो राज की स्किन अगर देखो ना, इसकी स्किन के नीचे इतनी मोटी सी लेयर होगी, किसकी, फैट की, चर्बी जिसको हम बोलते हैं, चर्बी इज द फैट। ओके चलो, ओके चलो आगे चले। इसको रब करूं क्या, ये बेसिक स्ट्रक्चर समझ आ गया आपको, इससे हमें ये बनाया, ये समझ आया। डरना नहीं है, कुछ भी डरना नहीं है चीजों से, ठीक है। अंडरस्टैंड करो, बाद में प्रैक्टिस करो, घर में हो जाएगा क्लियर। चलो, आर्यन ने एक क्वेश्चन पूछा, सर ये R1 R2 R क्या हो सकते हैं, ठीक है। ये R जो है ये कुछ भी हो सकता है, मैं लिखूंगा पहले यहाँ पे, दिस, इसके नीचे आप लिखोगे R जो है, दिस R कुड बी, इसको हम बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। ये R जो है, इसमें जो मैंने चेन में R बताया, ये हो सकता है बेटा, इट कुड बी मिथाइल ग्रुप CH3, है ना, ये हो सकता है CH3, ये हो सकता है इथाइल ग्रुप C2H5, ये हो सकता है C2H5 भी, और ये हो सकता है लॉन्ग चेन ऑफ CH2 मॉलिक्यूल्स, ये हो सकता है लॉन्ग चेन किसका, CH2 मॉलिक्यूल्स का, तकरीबन 2 to 19 मॉलिक्यूल्स CH2 के हो सकते हैं एक लिपिड चेन में, यानी कि R का वैल्यू हो सकता है ये। योर R कुड बी एनीथिंग, इसलिए मैंने सिंपली इसमें CH3 नहीं लिखा, क्योंकि ये किसी फैटी एसिड में C2H5 भी हो सकता है, किसी फैटी एसिड में ये लॉन्ग चेन CH2 भी, सिंपल CH2 भी हो सकता है, तो इसलिए हमने इसको जनरल फार्मूला से लिखा R। ओके क्लियर। तो R कुड बी CH3 मिथाइल, C2H5 इथाइल, मैं लिखूंगा मिथाइल ग्रुप, this is the formula of ethyl group and this is the CH2 group simply. okay clear। चले, इसके बाद हम बात करते हैं जो लिपिड्स रहते हैं, ठीक है। इनमें फैटी एसिड्स होते हैं, तो अब आपको मालूम पड़ा कि फैटी एसिड क्या है। फैटी एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए लिपिड मॉलिक्यूल, है ना। फैटी एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स आर लिपिड मॉलिक्यूल, मैं लिखूंगा यहाँ पे, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स है ये। लेकिन ये फैटी एसिड हो सकते हैं दो प्रकार के, ये हो सकता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, ये हो सकता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जिस तरह आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बनस, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बनस, रिलेट करो। सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड, या ये हो सकते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, या ये हो सकते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। व्हाट डू यू मीन बाय सैचुरेटेड फैटी एसिड, सर हमें भी बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय सैचुरेटेड फैटी एसिड। ऐसे फैटी एसिड जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ओनली सिंगल बॉन्ड होंगे,
in which there is only single bond between two carbon atoms, C, सिंगल बॉन्ड C। ऐसे फैटी एसिड्स को हम नाम देते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। ओके, अब अनसैचुरेटेड क्या है? सिंपल है, ऐसे फैटी एसिड जहां पे जिनके स्ट्रक्चर में हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड, वन और मोर देन डबल बॉन्ड देखेंगे। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो तो डेफिनेटली अनसैचुरेटेड होगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अनसैचुरेटेड कहां से? डबल बॉन्डिंग से। ठीक है, शाबाश। वन और मोर डबल बॉन्ड in between कार्बन एंड कार्बन, कार्बन और कार्बन के बीच में एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होने चाहिए, वो फैटी एसिड कहलाएगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्लियर? समझ आ गया आपको? मुझे बोलो, ये जो मैंने फैटी एसिड यहां पे जोड़ा, इसके साथ ये जो मैंने फैटी एसिड जोड़ा यहां पे, मुझे बोलो इसमें आपको डबल बॉन्ड कहीं पे दिखता है? इसमें आपको डबल बॉन्ड कहीं पे दिखता है? इसमें इस तरह आपको डबल बॉन्ड, हाँ है ना डबल बॉन्ड, ये क्या है? दैट इज द बिटवीन द कार्बन का, ये पॉइंट है। अगर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में होगा दैट इज नॉट, अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में होगा दैट इज नॉट कंसिडर। अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, क्या कभी हाइड्रोजन हाइड्रोजन डबल बना सकते हैं? कभी नहीं बना सकते हैं। हाइड्रोजन हैज ओनली वैलेंसी 1। क्लियर? इसको एक ही चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट, डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। इसमें डुप्लेट है। ओके, तो यहां पे कार्बन और कार्बन वर्ड है यहां पे। ऐसा ये नहीं बोलना सर मुझे एक डबल बॉन्ड दिख रहा है ये अनसैचुरेटेड है, नहीं, कार्बन कार्बन होना चाहिए डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में होना चाहिए डबल बॉन्ड। ओके, चलो। हाँ, अरे आर साथ है ना, आर साथ है ना। जब आप आर मिलाते हो तो ये आर आप CH2 की चेन भी लगा सकते हो ना सामने। ये आर कहां जाएगा? फैटी एसिड मींस कार्बोक्सिलिक ग्रुप विथ आर, विदाउट आर इट इज ओनली फैटी, इट इज ओनली कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में सिर्फ एक जगह आपको मिलता है डबल बॉन्ड, दैट इज C एंड O। C एंड O के बीच का डबल बॉन्ड कंसीडर नहीं किया जाता है, लेकिन ये आर इसलिए आप साथ लगाते हो, ये इट आर में भी फॉर एग्जाम्पल आपको 5 मॉलिक्यूल CH3 के, मे बी 2 CH3 के बीच में होगा डबल बॉन्ड। ये दैट इज द थिंग। इज इट क्लियर? यस और नो? शाबाश। इसकी एग्जांपल पे आ जाओ। सर व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड? देखो एग्जांपल पाल्मेटिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड। एग्जांपल लिखो दूसरी, स्टीरिक एसिड, स्टीरिक एसिड। इसकी आप एग्जांपल लिखो। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की एग्जांपल क्या है? आर्चिडोनिक एसिड, आर्चिडोनिक एसिड एंड लिनोलिक एसिड। नोट इट डाउन फास्ट, जल्दी करो। हो गया बेटा? हो गया? शाबाश। तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसका ये जो, ये देखो, ये देखो, हाँ पाल्मेटिक एसिड है ना, एक फैटी एसिड है। फॉर्मूला लिखो साथ में इसका जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, फॉर्मूला लिखो बेटा। पाल्मेटिक लिखो ना फॉर्मूला, 16 एटम कार्बन है ये, CH3 ब्रैकेट क्लोज, C 14 टाइम्स और OH लास्ट पे, COH लिखा? लिखा बेटा? फॉर्मूला लिखा? फॉर्मूला लिखा? अरे सिंपल है बेटा, सिंपल फार्मूला है ये है। इसमें 16 कार्बन होते हैं बेटा, 16 कार्बन कंटेनिंग सैचुरेटेड एसिड दैट इज पाल्मेटिक एसिड। फार्मूला है CH3, हो गया एक कार्बन, CH2 ये 14 बार है, कितने हो गए? 14 कार्बन ये
और एक 15 प्लस एक आएगा COOH ग्रुप का, सिंपल। 16 कार्बन कंटेनिंग इज द पाल्मिटिक एसिड। स्टीरिक एसिड C18 C18 H36O2। देखो यहां पे आपको वो वाली बात समझ में आएगी, वो वाली बात आपको यहां पे समझ में आएगी जब मैंने बोला था हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो इज नॉट इक्वल 2:1। ऑक्सीजन हमेशा प्रेजेंट होता है लोअर अमाउंट में। देखो यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं 36, अगर 2:1 भी होता तो यहां पे कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 18 होना चाहिए, लेकिन 18 से भी कम अगर होगा तो 9 होना चाहिए, लेकिन 9 से भी कम अगर 4 होना चाहिए, लेकिन ये 2 है, बहुत ही कम है। यही मैंने यहां पे लिखा था, समझाया तब। क्लियर? C18 H36 एंड O2 इज द सिंपली द स्टीरिक एसिड। चलिए ज्यादा फार्मूलाज पे नहीं आएंगे, आगे चलेंगे, बात को आगे बढ़ाएंगे। इतना समझ में आया बेटा? बस यहां पे सिर्फ इतना याद रखो आप, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, हो गया, फिनिश। ठीक है, ओके। चलो मैं रब करूं ये, यानी कि अब हम बोल सकते हैं, अब आपने समझा कि लिपिड मॉलिक्यूल कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आपको एग्जाम में आ सकता है बेटा, बोलो जी, जो एस्टर बॉन्ड है, एस्टर बॉन्ड इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच इज द फॉलोइंग बायोमॉलिक्यूल। कौन से बायोमॉलिक्यूल में एस्टर बॉन्ड्स बनते हैं? तो आप क्या लिखेंगे, लिपिड मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, कौन से मॉलिक्यूल्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में कौन सा बॉन्ड बनाया था हमने, याद है किसी को? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, याद रखना। तो यहां पे अब हमने लिपिड्स देखा, ठीक है। लिपिड्स का ही नाम है एस्टेरिफाइड फैट्स, इन्हीं का नाम है एस्टेरिफाइड फैट्स, है ना? एस्टेरिफाइड लिखो, एस्टेरिफाइड। आप क्या बोलते हो? एस्टेरिफाइड फैट्स को एस्टेरिफिकेशन हो चुकी है। फैट को क्या हुआ? एस्टेरिफिकेशन, मींस एस्टर बॉन्ड बन गए ना वहां पे, शाबाश। तो हम बोल सकते हैं ये लिपिड जो है, अब हम इसके टाइप्स देखेंगे। ये अभी क्या था? फैटी एसिड। ये सैचुरेटेड भी हो सकता था, अनसैचुरेटेड भी हो सकता था, लेकिन जब हम बात करते हैं लिपिड मॉलिक्यूल की, ये हो सकता है मोनोग्लिसराइड, याद रखना, ये हो सकता है मोनोग्लिसराइड, लास्ट पॉइंट। ये हो सकता है डाइग्लिसराइड, ये हो सकता है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड को आप जानते हो? अच्छा, इन तीनों में से आप किसी को जानते हो? ये तीन जो बंदे मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड, तीनों में किसी को पहचानते क्या आप? किसको पहचानते हो? ट्राइग्लिसराइड जो हमने अभी बनाया, मुझे बोलो, ट्राइग्लिसराइड जब बना तो ये किस किस के कॉम्बिनेशन से बना? 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल एंड 3 फैटी एसिड, याद रखना। जहां पे मोनो होगा मीन्स 1 फैटी एसिड, जहां पे 2 होगा, डाई होगा, मीन्स 2 फैटी एसिड, जहां पे ट्राई होगा मीन्स 3 फैटी एसिड। ये नहीं कंफ्यूज नहीं होना कि ट्राइग्लिसराइड मीन्स 3 ग्लिसरॉल है, 3 ग्लिसरॉल है, नहीं। 2 ग्लिसरॉल है, नहीं। 1 ग्लिसरॉल है, नहीं। 1 ग्लिसरॉल है, लेकिन 1 ग्लिसरॉल के साथ 1 फैटी एसिड, 1 ग्लिसरॉल के साथ 2 फैटी एसिड, 1 ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड। तो मैं लिखूंगा इट मीन्स 1 ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड। इसकी मीनिंग क्या होती है? शाबाश, 1 ग्लिसरॉल प्लस 2 फैटी एसिड, गुड। इसकी मीनिंग क्या है? 1 ग्लिसरॉल प्लस 1 फैटी एसिड। जब 1 ग्लिसरॉल होगा, ये जरूरी नहीं है कि 3 होंगे, नहीं, किसी में एक ही हो सकता है। कुछ फैटी एसिड ऐसे होते हैं जिनको बोलते हैं सिंपल फैटी एसिड्स, वो मोनोग्लिसराइड्स कहते हैं, जिनके साथ एक ही फैटी एसिड अटैच होता है। ये जरूरी नहीं है कि उनमें R1, R2, R3 होगा। क्लियर? जब फैट की डाइजेशन होती है ना, तो ट्राइग्लिसराइड से वो चेंज होता है मोनोग्लिसराइड में, क्योंकि उनको एब्जॉर्ब होना पड़ता है ब्लड के अंदर। ठीक है, फिर वो जाके सेल के अंदर फिर मिले, लेकिन वो उसका काम है। लेकिन ब्लड में क्रॉस होने के लिए, ब्लड वेसल में पास होने के लिए उनको क्या करना पड़ता है? मोनोग्लिसराइड में चेंज होना पड़ता है। ठीक है, इसी तरह यहां पे मुझे बोलो, जब ट्राइग्लिसराइड बना था, एक ट्राइग्लिसराइड बनने में कितने वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होने पड़ते हैं? याद रखना, 3H2O
रिलीज होते हैं यहाँ पे एक एक ट्राइग्लिसराइड बनने के लिए। मुझे बोलो, जब एक डाइग्लिसराइड बनेगा तो कितने वाटर मॉलिक्यूल बाहर आएंगे? 2 ही बाहर आएंगे ना। जब दो ही यहाँ पे फैटी एसिड मिलेंगे तो एक फैटी एसिड से एक वाटर मॉलिक्यूल, दूसरा फैटी एसिड से दूसरा OH। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे 2H2O रिलीज हो जाएंगे। जब यहाँ पे क्या होगी, कौन सी रिएक्शन बोला था मैंने आपको? डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। तो यहाँ पे जब डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होगी तो कितने वाटर मॉलिक्यूल बाहर आएंगे? 1H2 मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाएंगे। इज इट ओके? इज इट ओके? आप मुझे बोलो इसके साथ में यहाँ पे जो ट्राइग्लिसराइड होगा, ट्राइग्लिसराइड के अंदर कितने एस्टर बॉन्ड्स होंगे? 3। लिखो फिर से एक पॉइंट, 3 एस्टर बॉन्ड्स बना भी सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। एक को मैंने दिखाया आपको, 2 आप खुद बना सकते हो। यहां पे मुझे बताओ, डाइग्लिसराइड में द नंबर ऑफ एस्टर बॉन्ड्स विल बी 2। गुड, देयर इज द 2 एस्टर बॉन्ड्स। इसका मतलब आपको समझ में आ गया। अच्छा, मोनोसेक्राइड जब बनेगा, मोनोग्लिसराइड जब बनेगा, जब एक ही वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा तो एक ही फैटी एसिड कंबाइन हो जाएगा किसके साथ? एक ग्लिसरॉल के साथ। तो क्या जरूरत है यहाँ पे 3 एस्टर बॉन्ड्स बनाने की? एक ही बनेगा। ठीक है, 1 एस्टर बॉन्ड। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। मुझे लगता है ये क्लियर हो गया आपको। क्लियर? इज इट ओके? ओके 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 ओके, आगे चले। चल आगे क्या? थोड़ा सा इसमें रह गया था, बस ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा वो। 3 मिनट में नहीं, ओनली 3 मिनट्स। आई विल टेक ओनली 3 मिनट्स ऑफ योर्स। ठीक है, ओनली 3। हाँ, ये कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 3 मिनट चाहिए। ठीक है, और 3 मिनट के बाद मुझे आवाज़ देना, मैं बाहर जाऊँगा। अच्छा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं। चलो, कुछ भी नहीं है, सिंपल से है। अब इसने बोला जो लिपिड्स है, कुछ लिपिड जो है रूम टेम्परेचर पे अगर हम देखेंगे, लिपिड्स ऑन रूम टेम्परेचर, वो आपको 2 फॉर्म्स में मिल सकते हैं। एक ऐसा लिपिड जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है ना, लिक्विड फॉर्म। और एक ऐसा रहता है जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में रहता है। मुझे बोलो एग्जांपल, लिक्विड जो आप फैट देखते हो ना, लिपिड का कोई भी फैट है, कोई भी लिपिड बोलो या फैट बोलो, जिनको हम एसेंशियल फैट्स बोलते हैं। हाँ बोलो, एसेंशियल फैट्स बोलो। ऑयल्स है ना, मार्केट से नहीं ऑयल लाते क्या? वो मार्केट से ऑयल नहीं लाते क्या? वो किस फॉर्म में लाते आप? अरे लिक्विड एग्जांपल है इसकी ऑयल, एडिबल ऑयल। ये नहीं बोला कि पेट्रोल डालेंगे इसमें, केरोसिन डालेंगे इसमें, नहीं, एडिबल ऑयल। ठीक है। अच्छा, इसकी बटर खाया है कभी? मोस्ट रूम टेम्परेचर मीन्स 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। ये नहीं कि आप 40 बोलेंगे सर मेरे रूम का टेम्परेचर 40 है, उस पर तो घी पिघल जाएगा। बोलेंगे सर आपने झूठ बोला, मेरे रूम का टेम्परेचर 40 है और आपने बोला सॉलिड फॉर्म में रहता है। नहीं, रूम टेम्परेचर मीन्स नॉर्मली 20 to 25 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है। सॉलिड फॉर्म में ऑयल, एडिबल ऑयल, और लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में बटर एंड घी, लिक्विड फॉर्म में ऑयल्स मिलेंगे आपको। ठीक है। इज इट ओके? क्लियर? शाबाश। आपने कभी नाम सुना है फास्फोलिपिड्स का? फास्फोलिपिड्स का नाम सुना है कभी? जो मोस्टली हमारे सेल के अंदर लिपिड्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स होते हैं, दे आर फास्फोलिपिड्स। ऐसे क्यों बोलते हैं फास्फोलिपिड्स? उनको क्यों नहीं बोलते हैं मोनोग्लिसराइड? उनको क्यों नहीं बोलते डाई या ट्राइग्लिसराइड? उनको हम क्यों बोलते हैं फास्फोलिपिड्स? बिकॉज उन लिपिड्स के साथ आर ग्रुप के अलावा एक फास्फेट ग्रुप भी अटैच होता है। तो लिखो ऐसे लिपिड्स, अलग से पॉइंट लिखना, यहां पे लिखूंगा मैं, पॉइंट लिखो, लिपिड्स विथ फास्फोरस, लिपिड्स विथ फास्फोरस, या सिंपली फास्फेट के साल्ट्स या फास्फेट ग्रुप अटैच विद देम, known as phospholipids,
नोन एज फास्फोलिपिड्स। कोई एग्जांपल सर बताइए फास्फोलिपिड की? लेसिथिन। लेसिथिन इज एन एग्जांपल ऑफ फास्फोलिपिड। एग्जांपल है लेसिथिन। एग्जांपल है लेसिथिन इज एन एग्जांपल ऑफ फास्फोलिपिड। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि फास्फोलिपिड जो है दे आर फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन, वो भी एग्जांपल है। मोस्ट ऑफ द फास्फोलिपिड्स आर फाउंड इन आवर सेल मेम्ब्रेन। मोस्ट ऑफ द फास्फोलिपिड्स आर फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन। most phospholipids are found in सेल मेम्ब्रेन। सेल का जो मेम्ब्रेन रहता है, लिपिड बाइलेयर जिसको हम बोलते हैं, उसमें जो लिपिड्स होते हैं दैट इज द एग्जांपल ऑफ फास्फोलिपिड। उनमें लिपिड बाइलेयर, फास्फोलिपिड बाइलेयर होता है। ओके ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लिपिड है कोलेस्ट्रॉल, दैट इज कोलेस्ट्रॉल। लास्ट पॉइंट कोलेस्ट्रॉल। बस हो गया हो गया हो गया। कोलेस्ट्रॉल के आगे मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूं। मैं कुछ बोला तो मुझे बोल दो। Cholesterol. Cholesterol is also an abundant lipid molecule which is mostly present in our body. तुम ब्लड में देखो उसमें भी कोलेस्ट्रॉल है, बाइल जूस देखो कोलेस्ट्रॉल है, तुम्हारा ब्रेन कोलेस्ट्रॉल है उसमें, तुम्हारी नसें ब्लड की जिसमें ब्लड घूमता है कोलेस्ट्रॉल रहता है उसमें। अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया बॉडी में तो हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। जनरली द मोस्ट लिपिड, मोस्ट कॉमन लिपिड, मोस्ट कॉमन फैट या मोस्ट कॉमन लिपिड जो प्रेजेंट है इन ब्रेन, दैट इज नर्वस सिस्टम। ओके, क्लियर हुआ लिपिड्स? आगे चले? नहीं, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एमिनो एसिड्स पढ़ेंगे। ठीक है, एमिनो एसिड्स कल इंशाल्लाह। चलो ठीक है, थैंक यू। ओके।